भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब से पहले मैं एग्जाम्पल्स करा चुका था। इस एपिसोड में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सोल्व करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को वॉच करिए 10th क्लास एनसीईआरटी। जो भी आपका डाउट आए आप कमेंट में डाल दीजिए कि एनसीईआरटी का सर ये क्वेश्चन मेरा डाउट है, ये मुझे समझ नहीं आया, उसकी मैं एक स्पेशल अलग से डाउट की वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। मेरा मेन मोटिव है कि आपको एक एक क्वेश्चन क्लियरली आपके माइंड में सेट हो जाए कि किस तरह से करना है। लेकिन ध्यान रखना, मैथमेटिक्स को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाए तो एक बार खुद से सोल्व करके ज़रूर देखें। ठीक है, तो हम आते हैं अब एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन आपका है 1, जिसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला जो है 140 है, तो मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ 140। ठीक है, सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 7 जा 14, 0। फिर 2 3 जा 6, 1 कैरी 10 हुआ, तो 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, क्योंकि 5 7 जा 35। 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो 7 से ही डिवाइड होगा। तो इस तरह से हमारे पास इसको करने का तरीका ये होगा 140 इज इक्वल टू, देखिए 2 है आपका 2 टाइम्स, तो इसलिए 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये आपका आंसर है। जो सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट है हमारे पास 156। ठीक है, वो आप एनसीईआरटी की बुक में साथ साथ देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन, मैं अभी सिर्फ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा अभी, 2 3 जा 6 और 2 9 जा, अभी ये 39 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इस तरह से। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13, एंड 13 इज ऑलरेडी ए प्राइम नंबर, सो 13 1 जा 13। तो 156 की प्राइम फैक्टर्स होगी 2। 2 इज 2 टाइम्स, सो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एंड थर्ड पार्ट इज 3825। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 7 जा, क्योंकि 38 है तो 5 7 जा 35, 3 रिमाइंडर बचा, 3 और 2 32 हुआ। फिर 5 की टेबल में आता है 5 6 जा 30, 2 रिमाइंडर बचा और 2 और 5 25, 5 5 जा 25। अब ये फिर से 5 से डिवाइड करेंगे हम। 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर बचा, 2 और 6 26, तो इसलिए 5 की टेबल में 5 5 जा 25, 26 में से 25 माइनस करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 और 5 15, तो 5 3 जा 15। अब ये 5 से आगे डिवाइड नहीं होगा। फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं। फिर भी 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30, ठीक है। फिर 5 1 जा 5 और आपके पास आ गया 1, 5 5 जा 25 ना 2 आया, 2 और 6 26, 5 5 जा 26, फिर 1 और 5 15, 5 3 जा 15। अब देखिए हमारे पास क्या है कि 5 + 1 6 + 3 9 होता है और 9 3 की टेबल में आता है, तो हमें 5 से पहले 3 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते थे, लेकिन अब कर लेते हैं। 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। अब 51 को मैं फिर से 3 से डिवाइड करूंगा। 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर बचा, 2 और 1 21, 3 7 जा 21, तो 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है। तो इस तरह से 3825 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 2 टाइम्स है, 5 स्क्वायर 5 भी 2 टाइम्स है, इंटू 17। इसके बाद हमारे पास नंबर आता है आपका 5005। ठीक है, अब इसमें अलग ही दिख रहा है, पहले तो ये 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 5 से, तो उसके बाद हम इसको 7 से करके देखते हैं। देखिए 7 से हम अलग से सेपरेटली एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं कि होता है कि नहीं। 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, फिर 2 1, हाँ, तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा 143। अब आपके पास 143, देखिए 7 से क्या दोबारा डिवाइड हो रहा है, अब 7 से ये डिवाइड नहीं होगा। 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो आता है हमारा 11। अब मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा। 11 1 जा 11, देखिए 143 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो 11 1 जा 11, 3 रिमाइंडर बचा, ये 3 नीचे आएगा, फिर 11 3 जा 33, तो इस तरह से रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 13 आ गया। 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है,
तो 13 × 1 = 13। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5005 को 5 × 7 × 11 × 13, ये आपका आंसर है। अब आपके पास लास्ट जो 5th वाला बचा है उसमें ये है 7 4 2 9। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 3 की टेबल में नहीं आता इसलिए 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 लास्ट में है नहीं, 5 और 0 होगा तभी 5 से डिविजिबल होगा, तो ये 5 से डिविजिबल भी नहीं है। 7 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 4 2 9, 7 1 जा 7, फिर ये -0 4, ये 0, फिर यहाँ पर आ गया 2, 7 6 जा 42 और 0 9, ये डिवाइड नहीं हो रहा 7 से। 7 के बाद आता है 11, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, करके देखोगे। फिर 13 से करके देखोगे, 13 से भी ऐसे करके देखोगे, तो 13 से नहीं होगा, ये होगा। फिर आपका 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो आता है 17। एक बार 17 से करके देखते हैं, 7 4 2 9, यहाँ 17 से करते हैं, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, यह आ गया 6, फिर 2, 17 3 जा 51, 1 1 एंड 9, हाँ ये 17 के टेबल में आता है। अब यह आएगा 7 पे, 7 7 जा 17 7 जा 119, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 17 से। ठीक है, फिर से आप इसको अच्छे से डिवीजन देख लेना, 7 4 2 9 को 17 से करूँगा तो ये आपका क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर 17 लिखूँगा और आपके पास जो 7 4 3 7 है वो यहाँ क्वेश्चन के तौर पे आएगा। ठीक है, अब 4 3 7 को अगर मैं 17 से दोबारा डिवाइड करके देखता हूँ तो ये 17 से भी डिवाइड नहीं होगा, आप कॉपी पेन लेके डिवाइड करके देख लेना। अब हम इसको नेक्स्ट 17 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है आपका 19। अब 19 से करके देखता हूँ, 19 2 जा, यानी कि हम ऐसे करके देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 19 2 जा 38, 5 7 और 19 3 जा 57। तो हमारे पास ये 19 पे गया, यहाँ पर क्वोशिएंट आपके पास 23 आ गया। 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है क्योंकि वो किसी से डिवाइड नहीं होगा 23 के अलावा। तो हमारे पास 7 4 2 9 जो है वो आ गया 17 × 19 × 23। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, जो मैंने आपको समझा दी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है उसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो स्टेटमेंट को क्लियर करिए आप। स्टेटमेंट में क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लेकर के चलते हैं, 26 एंड 91। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 26 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 16, अब सॉरी 2 3 जा 6। ठीक है, अब 13 1 जा 13, तो 26 के प्राइम फैक्टर बन गए 2 × 13, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1। अब 91 को करते हैं, ये आपका 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से होगा, ये 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो फिर 13 को। ठीक है, तो हमारे पास जो 91 आया उसके प्राइम फैक्टर बने 7 पावर 1 और 13 भी पावर 1। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, ठीक है, कि भाई एलसीएम वैसे तो क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल होता है, यानी कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल होगा, और ऐसे जितने भी नंबर हो सकते हैं उन सभी नंबर में जो सबसे लीस्ट है वो एलसीएम कहलाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, 13 तो है ही, लेकिन उसकी जो मिनिमम पावर है हम वो लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पावर 2 होती तब भी मैं यहाँ पे क्या लिखता, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, पावर जो मैक्सिमम होगी हम वो लिखेंगे। अब यहाँ पे दोनों में 1 ही है तो इसलिए मैंने 1 लिखा है। अगर हमारे पास पावर यहाँ 2 होती यहाँ 1 होती तो मैं 2 लिखता है एलसीएम के लिए। इसके अलावा कोई और नंबर दोनों में कॉमन है नहीं, तो जो कुछ बच गया वो सब लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, ये 13 और ये आपका 7 2 जा 14। ठीक है, 13 14 3 जा 42, 14 1 जा 14 प्लस 4 18, तो 182 आ गया एलसीएम। एचसीएफ के लिए क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जितने भी कॉमन फैक्टर उनमें हाईएस्ट।
ठीक है। जैसे कि मान लो 2 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, 8 भी कॉमन, तो 8 हाईएस्ट कहलाएगा। तो इसमें हम दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो सिर्फ 13 ही कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन आ ही नहीं रहा। तो 13, और उसमें भी जो पावर चेक करेंगे, इसमें पावर 1, इसमें पावर, इक्वल पावर है तो 13 पावर 1 ही होगा। अदरवाइज यहाँ पावर 2 होती, यहाँ 1 होती, तो जो मिनिमम पावर होती है HCF के लिए हम वो लेते कम वाली पावर को, तो HCF 13 आ गया। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको हमेशा याद रखिए, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। अब हमारे पास LCM तो है 182, HCF इज 13, फर्स्ट नंबर इज 26 एंड सेकंड नंबर इज 91। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 13 2 जा 26 2, ठीक है। 13 8 जा 104 होते हैं, और प्लस में हम जो 2 कैरी गया था वो भी करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 2 जा 26, 2 कैरी गया आपका, 13 8 जा 104 प्लस 2 106, 10 कैरी गया, 13 1 जा 13 प्लस 10, 13 प्लस 10 23। तो लेफ्ट साइड तो ये आ गई। राइट साइड में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 91 को 26 से, तो देखिए 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो ये 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, 13 और 2 3 6 6, तो ये भी कितना आया 2 3 6 6, तो हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। वो क्या है आपके पास, 510 एंड 92, इन दोनों के बीच में HCF और LCM निकालना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 510 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बचा, फिर 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, ठीक है। फिर ये 5 पे जाएगा अभी, 5 5 जा एंड 5 1 जा, ठीक है। वैसे तो ये 5 + 5 10 + 2 12, 12 3 की टेबल में आता है, 3 से भी जा सकता है, तो 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर बचा, और 2 1 21, 3 7 जा 21, तो 17 3 जा 51। अब आगे ये जाएगा नहीं, तो ये 1 पे हो गया। इधर हमारा है 92, 92 को पहले मैं 2 से करता हूँ, 2 4 जा 8, और 1 रिमाइंडर बचा, और 1 2 12, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा, और नहीं जा रहा है क्योंकि 23 अपने आप में प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर क्या है, 510 के फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, एंड 92 के फैक्टर आ रहे हैं 2 स्क्वायर इंटू 23। अब हमारे पास पहले तो HCF निकाल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 2 दोनों में कॉमन है तो 2 ही लेंगे, उसमें भी जो मिनिमम पावर है वो 1 है, तो इसलिए 2 की पावर 1, और कोई नंबर नहीं है। तो HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या है 2, 2 के अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब हम बात करेंगे LCM की। LCM में देखिए दोनों में 2 तो है ही, और उसमें हाईएस्ट पावर हम 2 लेंगे, उसके अलावा जो भी कुछ एक्स्ट्रा है, क्योंकि और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा दोनों में, तो इसलिए आप लिखोगे 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखना इसमें। 5 3 जा 15, 15 4 जा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 15 4 जा 60। इधर आपका है 17 3 जा 51, और 17 2 जा 34 प्लस 5, 34 प्लस 5 होता है 39। अब इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर लास्ट में 0 लगा देंगे, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 रिमाइंडर वो कैरी गया, 6 3 जा 18 प्लस 5 23, तो LCM कितना आया आपका 2 3 4 6 0। अब हम क्या करेंगे, LCM को मल्टीप्लाई करेंगे HCF से। तो LCM तो है आपका 2 3 4 6 0, HCF आपका 2 है, यानी कि 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 + 1 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अब देखिए A इंटू B, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 510 इंटू 92। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन का सहारा ले लेते हैं। अभी मैं 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 92 को 51 से कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, 2 9, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 9 जा 45 प्लस 1 46, तो 2 9 6 4, तो ये क्या आया आपके पास 4 6 9 2, और एक ये 0 थी इसलिए आ गई। तो हमारे पास क्या हो गया, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैंने आपके लिए एज होमवर्क छोड़ दिया है, उसे आप करिए, ठीक है। और उसका आंसर जो भी आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल करके बता दे कि सर इसका आंसर ये आया, ठीक है।
अब हमारे पास जब 3 नंबर हो तब क्या होगा, इसमें भी मैं आपको सिर्फ एक ही सोल्व करके दिखाऊंगा, बाकी दोनों आपके होमवर्क के तौर पे होंगे। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, इसलिए मैं इनको नहीं करा रहा हूँ। तो हमारे पास पहले है आपका 15 और 12 और 21, यानी कि हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 12 का देखिए पहले प्राइम फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3। उसी तरह से 15 है, 15 को मैं 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। फिर है 21, 21 में 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है। तो 21 आ गया आपके पास 3 इंटू 7। तो हमारे पास जो एच होगा वो तो जो तीनों में कॉमन देखो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और सबकी पावर 1 है, तो इसलिए एच सिर्फ 3 आएगा, और कुछ आएगा नहीं, कुछ और कॉमन है ही नहीं। एलसीएम की बात करें हम तो जो कॉमन है पहले तो उसे लिख दीजिए। उसमें अगर किसी की पावर हाईएस्ट है तो वो हाईएस्ट पावर लिख दो, लेकिन सबकी पावर इक्वल 1 है, इसलिए हमने 1 ही पावर की। इसके अलावा 2 स्क्वायर बच गया, यानी कि 2 स्क्वायर 4, और आपके पास बच गया 7। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो एचसीएफ आ गया 3, एलसीएम आ गया 84। और इसके अंदर वो रूल अप्लाई नहीं होगा कि भाई इन तीनों का मतलब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो, वो सिर्फ 2 नंबर होंगे तभी होगा, ठीक है। इसमें देखिए 17 23 29 तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो एचसीएफ डायरेक्टली 1 आ जाएगा, और एलसीएम इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर, इनके फैक्टर बनेंगे ही नहीं। फैक्टर नहीं बनेंगे तो सीधा सीधा एचसीएफ कॉमन 1 आ रहा है, और एलसीएम जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल ईजी है, इसलिए मैं इसे नहीं करा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन डेट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। हमें एचसीएफ गिवन है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमारे पास एचसीएफ ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9 इज गिवन। वी हैव टू फाइंड एलसीएम। लेकिन अब जो चीज़ गिवन हम उसका यूज करके एलसीएम निकालेंगे, प्राइम फैक्टर का यूज नहीं करेंगे। तो ये ए है और ये बी, यानी कि 2 नंबर भी आपको गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। ये तो हमारे पास जो एलसीएम गिवन नहीं है, एचसीएफ गिवन है, तो एचसीएफ इसके अपॉन में चला जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में एचसीएफ आएगा। एचसीएफ आपको क्या गिवन है, 9, ठीक है। अब 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 रिमाइंडर बचा, और 6 लेके 36, 9 4 जा 36। अब हम इनका मल्टीपल करेंगे, यानी कि 657 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 7 जा 28, 2 रिमाइंड वो कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, फिर से 2 आया, 4 6 जा 24 प्लस 2 26। अब 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 3 6 जा 18 प्लस 1 19। ये आ गया 8, 3 7 प्लस 6 13, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 2 22, और ये सॉरी 12 आया, ये 12 1 आपका कैरी गया, और 1 प्लस 1 2, तो 2 2 3 3 8, यानी कि आपके पास जो एलसीएम आया वो 2 2 3 3 8, ये आपका आंसर आया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 है। 5 में ये क्या कहता है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। देखिए 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ रखो। तो क्या इसका सॉल्यूशन करते समय यूनिट डिजिट 0 आ सकता है, यानी कि एंड में जो डिजिट आएगा क्या वो 6 आ सकता है, वो 0 आ सकता है। तो हम एक चीज़ देखेंगे, देखिए फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 एंड 3, ठीक है। तो आप लिखोगे 5 इज नॉट ए फैक्टर। ऐसे क्वेश्चन में आपको यही लिखना है कि फैक्टर जो होंगे 6 के वो लिख दिए, ठीक है। प्राइम फैक्टर लिखना, सॉरी यहाँ पर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आर 2 एंड 3, 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि 10 के अंदर 2 और 5 मिलकर के ही 10 बनता है, तो 2 और 5 जहाँ फैक्टर होंगे वहीं 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 for any natural number n, for any
नेचुरल नंबर n। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही लिखना है और कुछ ज्यादा नहीं लिखना। अब आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ के अंदर हमारे पास क्या है, सिक्स्थ जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कोई भी नंबर अपने आप को छोड़ करके किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो कंपोजिट होता है, यानी कि जिसके प्राइम फैक्टर बन सकते हैं वो कंपोजिट है। तो हमारे पास पहला पार्ट तो इसके अंदर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ। 7 इंटू 11, 13 बाहर जा चुका, फिर प्लस का साइन है, इसमें से 13 बाहर गया तो 1 बचेगा, यानी कि ये आ गया 13 इंटू 77, 77 प्लस 1 78। ठीक है, अब 78 के भी फैक्टर बना दो, 2 3 जा 6 9, फिर 3 से 13, फिर 13 से 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 13, एक तो ये रहा और एक ये ऑलरेडी है ही 13 स्क्वायर। ठीक है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, हैंस 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। ठीक है, अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जो सेकंड पार्ट है। सेकंड में क्या गिवन है हमें, सेकंड में गिवन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये हमें कंपोजिट नंबर शो करना है। तो इज इक्वल टू का साइन 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में ये 1। अब ये देखिए ये तो हो गया 5। ठीक है, 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 24 प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 42 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 42, ये है 24, 2 4 जा 8 और 4 4 जा 16, फिर 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 8 10 9 और 10 108 आ गया, और प्लस में 1 करके आपके पास आ गया 5 इंटू 109। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर कर दो। अगर आप प्राइम फैक्टर नहीं भी करना चाहो तो सीधी सी बात, आप एक लाइन लिख दो कि 5 इज ए फैक्टर, ठीक है, विच इज प्राइम। ठीक है, अदर देन इटसेल्फ, क्योंकि जो नंबर है उसको छोड़ करके। देयरफॉर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ये ऑलरेडी देते ही हैं। तो इसमें क्या कहता है, ये स्टेटमेंट को पहले समझिए, उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी कि सोनिया 18 मिनट्स लेती है कंप्लीट राउंड को करने के लिए और जो रवि है वो 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, ठीक है, या स्टार्ट सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। भाई सेम पॉइंट से सेम टाइम पे वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें ये बताना है कि राउंड लगाने के बाद वो सेम पॉइंट पे कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकलता है। तो आपको स्टेटमेंट ऐसे लिखनी है, सोनिया टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड, कितनी मिनट्स लेती हैं, 18 मिनट। ठीक है, फिर रवि है, रवि टेक्स टाइम्स टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू 12 मिनट। फिर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 वो कैसे निकलेगा, देखिए 18 है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ये 1, इधर आपका 12 का है,
2 6 जा 12, 3 2 जा 6 और ये 2 1 जा 2। तो हमारे पास एक तो 18 के फैक्टर बन गए 2 इंटू 3 स्क्वेयर और 12 के फैक्टर बन गए 2 स्क्वेयर इंटू 3। अब एलसीएम जो होता है, पहले तो ये देखते हैं 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है और उसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 स्क्वेयर कॉमन आया, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी और 3 की मैक्सिमम पावर 2 है तो ये आ गया 4, 2 2 जा 4 क्योंकि 2 स्क्वेयर है और 3 स्क्वेयर 9 होता है तो 4 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो गई। ठीक है, जैसा भी आपको लगा हो, समझ आया हो, उसके लिए आप कमेंट करिए। कोई डाउट अभी भी आपका पेंडिंग है तो कमेंट करिए और जो क्वेश्चन मैंने एक दो नहीं किए हैं होमवर्क के तौर पे जो दिए थे उनको सोल्व करके उनका आंसर कमेंट में बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।